हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि इस चैनल पे आप लोगों के लिए 10th क्लास का मैथ और साइंस का वीडियो हम लोग ला रहे थे, लेकिन इस बीच में कुछ कारणवश जो है हम आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। तो चलिए आज हम लोग फिर से एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बोर्ड एग्जाम्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आप अगर इस चैप्टर को बेहतरीन तरीका से करते हैं, अच्छे से अगर उसको एक एक लेक्चर्स को अगर आप पूरी तरह से आप लोग देखते हैं, तो इस एग्जाम से आपको लगभग 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इनसे किस तरह के सवाल सबसे पूछे जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो अगर जैसा कि आपको पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर f(x) = ax² प्लस bx प्लस c अगर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा कि इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर का हम लोग क्या नाम देते हैं? डिग्री। इसका डिग्री 2 है। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता था, यानी द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कहते थे। तो जब इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम किसी जीरो के इक्वेट कर देते हैं, जीरो के बराबर कर देते हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया? जैसे अगर मान के चलिए कहीं लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c = 0, तो अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है, इस रूप में अगर लिखा हुआ है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी सामान्य रूप है। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है हमारा? ax² प्लस bx प्लस c। लेकिन इस द्विघात समीकरण के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि द्विघात समीकरण है तो इसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, और हाईएस्ट पावर 2 के लिए इसके कोफिशिएंट देखिए। ये हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। b हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। और c हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म है। तो अगर द्विघात समीकरण की बात करें, तो अगर आप x² के कोफिशिएंट को 0 कर दें, तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। जब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो उस स्थिति में ये हमारा जो x² वो खत्म हो जाएगा। तो क्या आपका ये द्विघात समीकरण बचेगा? नहीं बचेगा। यानी एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी द्विघात समीकरण को होने के लिए x² का जो कोफिशिएंट है ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये याद रखना आप लोग को कि x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो यानी कोई भी द्विघात समीकरण अगर ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो वो हमारा क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। जहाँ पे ये हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² है, यानी x² का गुणांक। इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग? x² का गुणांक कहते हैं। और ये b हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x का गुणांक कहेंगे इसको। और एक और चीज का ध्यान रखना है कि x² का जो कोफिशिएंट है वो कभी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हमारा हाईएस्ट पावर है वो क्या बचेगा? 1 बचेगा, जो एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम लोग जाने कि द्विघात समीकरण क्या होता है। इसका जो डिग्री है वो कितना होता है? 2 होता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी समीकरण का जितना डिग्री होता है उस समीकरण के उतने ही हल होते हैं। जैसे इस समीकरण का, ये द्विघात समीकरण का टोटल कितना डिग्री है? 2 डिग्री है। इस समीकरण के कितने हल निकलेंगे? 2, मतलब x का 2 वैल्यू निकलेगा, जिसको हम लोग रूट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दें कि इसका डिग्री कितना है? 2। डिग्री इसका कितना है? 2 है। तो डिग्री 2 है, तो इसका जो रूट्स जो होंगे, रूट्स की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ रूट्स जो होगा, नंबर ऑफ रूट्स जो है वो भी क्या होगा? 2 होगा। मतलब x का 2 वैल्यू एग्जिस्ट करेगा जो इस इक्वेशन को क्या कर सकता है? सेटिस्फाइड कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी समीकरण है उसके जितने डिग्री होते हैं उस समीकरण का उतने ही रूट्स निकलते हैं, मतलब x का उतने ही वैल्यू निकलेंगे। तो अभी हम लोग ने क्या देखा कि द्विघात समीकरण होता है क्या है, उसके कितने रूट्स पॉसिबल है।
चलिए हम लोग इसके द्विघात समीकरण को पहचानते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे मान के चलिए आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 5 और आपसे पूछा गया क्या बताइए एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण है या नहीं है हमको इसको देख करके नहीं बता देंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने की कोशिश कीजिए। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो यानी ये द्विघात समीकरण होगा, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो x आएगा, x से डिवाइड कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको x से डिवाइड कीजिए तो 1 को 1 से इंटू कीजिएगा तो 1 बराबर 5। तो यानी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। क्या देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, एक और इक्वेशन से हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए इक्वेशन दिया है कि x प्लस 1/x की पावर -2 बराबर 3 ये दिया हुआ और आपसे पूछा गया कि बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए पावर -2 है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 3। तो यानी जब x के पावर यहाँ नीचे में -2 है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम इस 3 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। यानी ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। चलिए एक और एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 4 और आपसे पूछा गया बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x, जब 1 से x में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x आएगा और x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x³ x से x में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 और ये क्या हो जाएगा 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या आ जाएगा x³ प्लस 1 बराबर 4x। तो ये हो गया हमारा x³ माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर कितना आ गया, 3 आ गया, लेकिन द्विघात समीकरण का हाईएस्ट पावर कितना हो सकता है, 2 ही हो सकता है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो यानी कोई भी इक्वेशन द्विघात समीकरण है या नहीं है उसको बताने के लिए हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले उसको सॉल्व करके हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो इसका मतलब क्या है, वो द्विघात समीकरण है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों के मन में थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा कि सर इस पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ नीचे में पावर -2 था तो आप ऊपर लेके चले गए तो 2 + 2 हो गया, और यहाँ पे नीचे में +1 है, इसके पावर में नहीं कुछ तो प्लस क्या है 1 है, इसको भी हम ऊपर लेके चले जाते हैं। तो अगर इसको आप ऊपर लेके चले गए तो एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा -1 बराबर 4। यानी इसको आप अरेंज करना चाहिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर -1 माइनस 4 बराबर 0। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोई भी चाहे वो पॉलिनोमियल हो या द्विघात समीकरण हो या कोई भी समीकरण हो, उसके वेरिएबल का जो पावर होता है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। फॉर एनी इक्वेशन, फॉर एनी इक्वेशन पावर ऑफ each variable must be a positive integer। यानी कोई भी इक्वेशन है तो उसके पावर वेरिएबल का जो पावर होगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। और यहाँ पे देखिएगा ये -1 आया जो एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। तो नोट कीजिए इसको। चलिए उसके बाद तीसरे पर अभी हमने क्या देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसके कितने रूट्स हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो इन सबको हमने देखा। अब हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होते हैं वो क्या होता है। सपोज मान के चलिए कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 बराबर 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा x का वह वैल्यू होगा जो उसको इसमें रखने पर ये 0 हमको देते हैं। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होंगे, जो मूल होंगे, वो x का वह वैल्यू होगा जिसको इसमें रखने पर वो किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर हो जाए। जैसे सपोज मान के चलिए हम x = 1 ले लेते हैं। x अगर हम 1 लेते हैं तो x का वैल्यू यहाँ रखिए, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 1 बराबर 0। तो ये 1 -2 + 1 बराबर, यहाँ पे क्या 1 1 कितना हो गया 2 - 2
तो यानी ये जीरो के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि ये x का जो इक्वल टू 1 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हुआ, एक रूट हुआ। तो यहाँ पे हम डिग्री कितना है इसका 2, तो यानी x का 2 वैल्यू पॉसिबल है। तो दूसरा वैल्यू हम क्या रखेंगे, एक काम करते हैं हम x का वैल्यू -1 रखते हैं। अगर x का वैल्यू हम -1 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1 और +1, ये कितना हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा +2 और +1, ये हो गया कितना 4 आ गया। x इक्वल टू -1 पे ये हमारा 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब x इक्वल टू -1 जो है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। तो यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स वो x का वो वैल्यू होता है जिसको इसमें रखने पर क्या हो जाए, ये 0 के बराबर हो जाए। जैसे मान के चलिए एक और हम इक्वेशन लेते हैं, x स्क्वायर -3x प्लस 1। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका इक्वेशन रूट्स क्या क्या हो सकता है। तो देखिए x का वैल्यू जब यहाँ पे 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 2 जब 4 -6 प्लस 1, तो ये कितना 4 5 -6, ये -1 हो गया, मतलब x इक्वल टू 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। ये हम x इक्वल टू -2 रखें या 3 रख लेते हैं, 3 रखेंगे तो क्या होगा बताइए, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 प्लस 1, ये 9 -9 प्लस 1, ये 9 से 9 खत्म, तो वैल्यू कितना है यानी x इक्वल टू 3। यानी इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सा रूट्स हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। लेकिन हम क्या एक एक करके इस वैल्यू लेके चेक करेंगे, ऐसे में क्या होगा, हमको बहुत सारा समय लग सकता है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। इसको नोट कर लीजिए, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका। तो द्विघात समीकरण को हल करने का हमारा जो पहला मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी गुणनखंड विधि। दूसरा जो मेथड है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यानी पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरा जो है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी द्विघात सूत्र। तो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला है गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी द्विघात सूत्र का यूज करके हम भी क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे मेथड्स को पढ़ेंगे।